Hello student, welcome to my YouTube channel Study with Ruchi. I am Ruchi Rawat, your economics teacher. बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको सर्कुलर फ्लो का रिकैप करवाया था और सर्कुलर फ्लो से रिलेटेड दो टॉपिक जैसे रियल फ्लो, मनी फ्लो और ट्रांसफर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट, इनमें डिफरेंसेस करवाए थे. And I have also explained you about the stock difference between stock and flow as well, right? आज मैं आपको जो हमारे चैप्टर का नाम है नेशनल इनकम, इस चैप्टर की डेफिनेशन और उससे रिलेटेड टॉपिक्स कवर करवाऊंगी. तो आइए बच्चों, एक बार नेशनल इनकम की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं. इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर. यानी कि बच्चों, नॉर्मल रेजिडेंट, किसी भी देश का एक नॉर्मल रेजिडेंट एक साल के अंदर जितनी फैक्टर इनकम अर्न करता है, अगर हम उसका टोटल कर लें तो वो आपका क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है. यानी कि एक देश में रहने वाला निवासी नागरिक एक साल के अंदर जितनी भी फैक्टर सर्विस अर्न कर रहा है. अब ये फैक्टर सर्विस क्या होती है बच्चों, एक बार फटाफट से आपको रिकैप करा देती हूँ कि जो फैक्टर इनकम होती है हमारी, ये हमको फैक्टर सर्विसेज के बदले मिलती है. फैक्टर सर्विसेज के अंदर आ जाता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, राइट. एंड इनके बदले जो हमें फैक्टर इनकम मिलती है, जैसे कि हमें मिलता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. तो ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आ जाती है बच्चों? फैक्टर सर्विसेज के बदले. तो हमारे किसी भी देश में रहने वाला एक नॉर्मल रेजिडेंट एक साल के अंदर जितनी उसको फैक्टर इनकम मिल रही है, अगर हम उसका एक साल के अंदर, यानी कि 1 ईयर का टाइमिंग आपको पता होगा बच्चों, अकाउंटिंग ईयर होता है, तो अकाउंटिंग ईयर का टाइमिंग 1 ईयर होता है, राइट. एक साल का समय होता है अकाउंटिंग ईयर में. तो एक साल के अंदर उसने जितनी भी इनकम, फैक्टर इनकम अर्न करी है, अगर हम उसका टोटल कर लें तो वो आपका कहलाता है नेशनल इनकम. अब बच्चों, आपने नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया, लेकिन आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे ये नॉर्मल रेजिडेंट को लेकर के कि आखिर ये नॉर्मल रेजिडेंट होता कौन है. तो आइए बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपका 3 मार्क्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है. तो आइए बच्चों, मेरे साथ साथ आप भी मार्किंग कर दीजिए इसको. 3 to 4 मार्क्स में बच्चों ये आपका क्वेश्चन जो है आता है कि हु इज नॉर्मल रेजिडेंट. कौन है आखिर नॉर्मल रेजिडेंट, कौन होता है? या फिर बच्चों कई बार इसमें आपका डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड सिटीजन. इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस आ जाता है. तो नॉर्मली मैं आपको नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में अगर समझाऊं, पहले इसकी डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं. An individual become normal resident. An individual become normal resident of a country when कोई भी एक अकेला इंसान किसी देश का रेजिडेंट माना जाएगा अगर his economic interest lies in that country. अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस देश में लाई करता है, यानी कि बच्चों वो किसी देश में रह रहा है. अगर कोई इंसान किसी देश में रह रहा है, उसी देश में रह करके वो कमा भी रहा है, खर्च भी कर रहा है, यानी कि उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट अगर उस देश में लाए करता है, यानी वो कमा भी उसी देश में रहा है, रह भी उसी देश में रहा है और खर्च भी उसी देश में कर रहा है, तो वो इंसान आपका एक कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएगा. सेकेंड पॉइंट है इसका, His period of stay in that country exceed 1 year. उसका पीरियड ऑफ स्टे, उस देश में उसको रहते रहते कम से कम 1 साल से ज्यादा का समय हो गया हो, तो ही वो किसी देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहला सकता है. थर्ड जो टॉपिक है बच्चों, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाइज टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन. ये जो टॉपिक है, यहाँ पे जो 2 वर्ड्स आए हैं, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, इन्होंने कहा दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाई, यानी कि जो नॉर्मल रेजिडेंट जो है वो दोनों ही के लिए ही एप्लीकेबल होता है, चाहे आप इंडिविजुअल किसी अकेले इंसान के बारे में बात कर रहे हो और या फिर आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहे हो. ये जो टॉपिक है बच्चों, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी. अब आपने
ये आपको डायग्राम एक दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ जाना पहचाना लग रहा है आप लोगों को कि ये किस चीज का मैप सा कुछ बना हुआ है। बच्चे ध्यान से देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैम ने आखिर ये क्या बना दिया, इतना कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया मैम ने, है ना। तो बच्चों प्लीज, मेरी ड्राइंग जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा उसको अंडरस्टूड कीजिए चीज को कोशिश कीजिए पहचानने की। ये आपका देश है इंडिया, राइट। और ये क्या है बच्चों, आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरा संसार, राइट। अब क्या है बच्चों, ये जो है आपका जो देश है, नॉर्मली इसमें कई सारे लोग रहते हैं, जैसे राम रहता है, श्याम भी रहता है आपका दोस्त, और एक आपकी फ्रेंड है रितु, राइट। ये सब कहाँ रहते हैं, हमारे देश के अंदर रह रहे हैं, राइट, इंडिया में रह रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ये रह भी इंडिया में ही रहे हैं, खाना भी इंडिया में ही खाते हैं, कमाने भी इंडिया में ही जाते हैं, खर्चा भी जो होता है, जो भी ये खर्च कर रहे हैं ये लोग, ये खर्च भी कहाँ पे कर रहे हैं, इंडिया में ही रह करके कर रहे हैं, राइट। यानी कि डेली ऑफिस जाते हैं, कमाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, तो ये सब कहाँ पे रह करके कर रहे हैं, इंडिया में। तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, क्योंकि अर्निंग भी इंडिया में है, खर्चे भी इंडिया में है, तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में ही लाई कर रहा है, इसीलिए ये सारे लोग क्या कहलाएंगे, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएंगे, यानी कि ये हमारे देश के निवासी कहलाएंगे, राइट। अब सपोज हमारे देश का एक निवासी है कौन, विराट कोहली, राइट। तो मैं विराट कोहली का एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। सपोज विराट कोहली कुछ टाइम के लिए क्रिकेट खेलने के लिए कहाँ गया है, सपोज माना यूएस चला गया, राइट। यूएस में क्या हुआ कि जब ये क्रिकेट खेलने गया 3 मंथ्स के लिए वहां पे क्रिकेट खेला, देन वापस अपने देश में आ गया। तो जब ये किसी दूसरे देश में क्रिकेट खेलने के लिए भले ही कुछ टाइम के लिए गया हो, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है बच्चों वो हमारे ही देश में लाए करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली क्रिकेट खेलने के बाद इसको वापस तो हमारे ही देश में आना है ना, रहने वाला तो ये हमारे ही देश का है, निवासी तो हमारे ही देश का है। तो भले ही ये कुछ टाइम के लिए क्रिकेट खेलने यूएस गया हो, लेकिन इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाए करता है, हमारे ही देश में लाए करता है, राइट। इसी तरीके से बच्चों हमारे देश में कुछ कंपनीज हैं, जैसे मैं बात करूं तो एसबीआई जो कि इंडियन कंपनी है, पीटर इंग्लैंड बेटा, इसमें पीटर के साथ इंग्लैंड जरूर लगा है, लेकिन इंग्लैंड जो है ना, पीटर इंग्लैंड, ये इंडिया की कंपनी है, राइट। तो अब आपने देखा होगा जैसे एसबीआई है, इसकी कुछ ब्रांचेस इंडिया में भी हैं, तो कुछ ब्रांचेस सपोज ये यूएस में भी इसकी ब्रांचेस हैं। तो भले ही एसबीआई यूएस में स्टैब्लिश हो, लेकिन ब्रांच तो इंडिया की है ना, इसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही लाई करता है। तो ये अल्टीमेटली ये कहाँ का रेजिडेंट कहलाएगी कंपनी, मतलब मैंने आपको बताया था ना बच्चों, इंडिविजुअल, मतलब दिस कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट अप्लाइज, नॉर्मल रेजिडेंट के लिए ये कॉन्सेप्ट जो है वो किन किन के लिए अप्लाई होगा, इंडिविजुअल, भले ही वो विराट कोहली हो या फिर श्याम हो, रितु हो, राम हो, चाहे कोई इंडिविजुअल पर्सन हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, राइट। तो इंस्टीट्यूशन का एग्जाम्पल यही है कि भले ही एसबीआई आपकी किसी दूसरी कंट्रीज में एसबीआई की ब्रांचेस खुली हो, लेकिन है तो इंडियन कंपनी ना, इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो इंडिया में ही लाया करता है। तो एसबीआई जो है, एसबीआई जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाया करता है, इंडिया में, यानी कि ये नॉर्मल रेजिडेंट इंडिया की ही कहलाएगी, ये जो कंपनी है वो इंडिया की ही कहलाएगी, भले ही ये किसी दूसरे देश में स्टैब्लिश क्यों ना हुई हो। इसी तरीके से बच्चों कुछ विदेशी कंपनियां भी है जो हमारे देश में आई हुई हैं, जैसे आपका केएफसी हो गई, मैकडोनल्ड हो गया, ठीक है ना। आपका मेसी जो है एक फुटबॉलर है जो कि विदेशी फुटबॉलर है, हमारे देश में आया है कुछ टाइम के लिए फुटबॉल खेलने के लिए। तो सिमिलरली बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, कौन सा नॉर्मल रेजिडेंट किन किन चीजों के लिए अप्लाई होती है, एक इंडिविजुअल के लिए भी और एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी, वो मैं आपको दोबारा से यहाँ पे समझा देती हूँ कि हमारे देश में कुछ विदेशी कंपनियां भी हैं, जैसे कि हमारी केएफसी हो गई, मैकडोनल्ड हो गई। तो बच्चों भले ही इनकी ब्रांचेस हमारे देश में क्यों ना हो, लेकिन इन दोनों कंपनीज का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है बच्चों इनका, हमारे देश में नहीं बल्कि अपने ही देश में
लाई करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनीज तो विदेशी है ना, तो भले ही ये इंडिया में स्टैब्लिश क्यों ना हो, भले ही ये हमारे देश में क्यों ना आई भी हो, लेकिन क्योंकि ये कंपनियां क्या है बच्चों, कुछ टाइम के लिए हमारे देश में आई है प्रॉफिट अर्न करने के लिए। अगर हमारे देश में इनको अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो ये सालों साल चलती है, अगर नहीं इनको प्रॉफिट मिला तो ये वापस अपने देश जाएंगी, राइट। तो अल्टीमेटली हमारे देश में क्यों आई है, ये हमारे देश में पैसा कमाने के लिए आई हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आई हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं, KFC है, मैकडोनल्ड है, M&S है आपकी, तो ये आपकी गारमेंट बेस्ड कंपनी है। तो ये सारी विदेशी कंपनियां हैं, राइट। जैसे मेसी की मैं बात करूं, एक फुटबॉलर है आपका, विदेशी फुटबॉलर है, कुछ टाइम के लिए हमारे देश में आया है पैसा अर्न करने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए। तो अल्टीमेटली भले ही कुछ टाइम के लिए इंडिया में रह रहा हो, खर्च इंडिया में कर रहा हो, लेकिन फाइनली वापस तो उसको अपने ही देश जाना है। इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट तो कहाँ पे लाई करता है, इंडिया में नहीं लाई करता है, बल्कि इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ लाई कर रहा है, अपने देश में लाई कर रहा है, राइट। तो ये आपका कॉन्सेप्ट है बच्चों नॉर्मल रेजिडेंट का, और कुछ इसके इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं। मैं आपको और इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझाऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन कौन से लोग होते हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। ये तो आपको पता चल गया होगा इस कॉन्सेप्ट के थ्रू कि कौन कौन से लोग हैं जो कि नॉर्मल रेजिडेंट कहलाते हैं। और ऐसा भी है बच्चों कि कुछ लोग वो भी होते हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाते। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगी अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी। तो ये पॉइंट्स हैं बेटा, इनको नोट कर लीजिएगा। फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल स्टेइंग इन कंट्री बट नॉट रेजिडेंट। यानी कि ये जो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल अभी देने जा रही हूँ, ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो कि कुछ लोग हैं जो कि रहते तो माना सपोज इंडिया के अंदर रह रहे हैं, लेकिन वो यहाँ के नागरिक नहीं कहलाएंगे। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी कंट्री में रह रहे होते हैं, लेकिन वो वहां के रेजिडेंट नहीं कहलाते। क्योंकि बच्चों मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, रेजिडेंट कोई भी इंसान सिर्फ एक ही कंट्री का हो सकता है। तो यहाँ पे बोला गया है कि वो कौन से लोग हैं जो किसी दूसरी कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन वो वहां के रेजिडेंट नहीं कहला सकते। जैसे कि मैं बात करूं फॉरेन स्टूडेंट्स, कई बार क्या होता है बच्चों, आपने देखा होगा हमारे देश के बच्चे स्टडी करने के लिए दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, या फिर दूसरी विदेशी स्टूडेंट्स हमारी कंट्री में आकर के स्टडी कर रहे होते हैं। तो क्योंकि वो पढ़ने के लिए ही यहाँ पे आए हुए होते हैं, तो कुछ ही समय के लिए वो यहाँ पे आते हैं, तो इसीलिए वो यहाँ के निवासी नहीं कहलाएंगे, यहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। सेकेंड इज पेशेंट विजिटिंग टू आवर कंट्री, पेशेंट विजिटिंग टू आवर कंट्री फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। अगर कोई पेशेंट हमारे देश में कुछ समय के लिए ट्रीटमेंट के लिए आता है, तो वो भी हमारे देश का निवासी नहीं कहलाएगा, राइट। द थर्ड पॉइंट इज क्रू मेंबर ऑफ शिप, एयरक्राफ्ट ऑफ फॉरेन कंट्रीज एटसेट्रा। क्रू मेंबर ऑफ शिप देखे होंगे बच्चों आपने, हमारे जो जैसे मर्चेंट नेवी है उसके शिप्स वगैरह आगे विदेशों में ट्रेवल करते हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा जो क्रू मेंबर्स होते हैं उसके अंदर जो पायलट है या जो उसके अंदर के जो वर्कर्स है, अगर वो किसी दूसरी कंट्री में कुछ टाइम के लिए रह रहे हैं, माना कि हमारी कंट्री से एक शिप गया सामान लेकर के और वो कुछ दिन के लिए US में कहीं रुक गया, तो वहां हमारे जो मेंबर्स हैं उस शिप के अंदर के, चाहे वो आपका जो भी वर्किंग स्टाफ है या चाहे कोई भी हो, अगर वो वहां पे कुछ दिन के लिए रुक रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वहां के रेजिडेंट कहलाएंगे, उस कंट्री के जहां वो थोड़े ही समय के लिए रुके हुए हैं। द फोर्थ टॉपिक इज पॉइंट इज बॉर्डर वर्कर एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग। जैसे बॉर्डर वर्कर, अब ये जो बॉर्डर वर्कर बच्चों आपको एग्जाम्पल दिया गया है ना, इसको मैं आपको समझाना चाहूंगी। ये जो हमारा इंडिया का मैप था बच्चों, इससे बिल्कुल ही सटा हुआ एक हमारी नेबरिंग कंट्री है जिसका नाम क्या है बच्चों, नेपाल। तो इस कंट्री का नाम है नेपाल। इसके क्या होता है बच्चों, माना कि ये कौन है, रवि, जो कि कहाँ पे रहने वाला इंसान है, नेपाल में रहता है ये, राइट। अब
आपको पता होगा बच्चों बहुत ही अच्छे से कि जो हमारा बॉर्डर है वो नेपाल से जुड़ा हुआ है बिल्कुल। यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि डेली इंडिया में आते हैं, काम करते हैं और शाम को वापस कहाँ चले जाते हैं, अपने देश में वापस चले जाते हैं, राइट। तो ये वाला जो पॉइंट आया ना बच्चों आपका, बॉर्डर वर्कर एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग, यानी कि वो बॉर्डर वर्कर एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग, यानी कि अब जैसे मैं बात कर रही थी रवि के बारे में, तो रवि रहने वाला कहाँ का है, नेपाल का है, बॉर्डर वर्कर है, डेली आता है इंडिया में काम करके वापस नेपाल चला जाता है। तो क्या रवि इंडिया का रेजिडेंट कहलाएगा या नेपाल का रेजिडेंट कहलाएगा? ऑब्वियसली बच्चों वो नेपाल का ही रेजिडेंट कहलाएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट रखा गया है ये इसीलिए बॉर्डर वर्कर्स को क्लियर किया गया है कि क्योंकि रहने वाला बच्चों, रहने वाला तो रवि कहाँ का है, भले ही वो इंडिया में आकर के कमा रहा है लेकिन लेके कहाँ जा रहा है, वापस अपने ही देश में, रहता अपने देश में है, खर्चा अपने देश में करता है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहाँ लाए करता है, नेपाल में ही लाए करेगा। इसीलिए ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है आपका, बॉर्डर वर्कर एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री विच दे बिलोंग, बोला गया है कि नॉर्मल रेजिडेंट जिस कंट्री को बिलोंग करता है, भले ही वो काम करने कहीं और जा रहा हो, लेकिन वो रेजिडेंट अपने ही देश का कहलाएगा। क्लियर है बच्चों सबको? सो आई होप बच्चों आपको नॉर्मल रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लोग होते हैं जो कि किसी देश के नॉर्मल रेजिडेंट कहला सकते हैं। रेजिडेंट बच्चों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नॉर्मल रेजिडेंट जो होता है वो किसी भी एक देश का हो सकता है, यानी कि रेजिडेंटशिप जो होती है, रेजिडेंट जो होते हैं वो आप सिर्फ एक ही देश के हो सकते हो, जबकि सिटीजन की अगर मैं बात करूं तो आप सिटीजनशिप आप मल्टीपल कंट्रीज की ले सकते हैं। अब ये जो सिटीजन वर्ड आया ये है क्या, सिटीजन का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। तो बच्चों एक बार सिटीजन की डिफाइन पढ़ लेते हैं। अ पर्सन who resides in the country according to legal provision of that country, यानी कि सिटीजन कौन होता है बच्चों, सिटीजन जो भी होता है अगर हम उसकी बात करें, सिटीजनशिप आप एक क्या होता है बच्चों, सिटीजनशिप एक लीगल कॉन्सेप्ट होता है। कोई भी इंसान, आप, मैं या कोई भी इंसान किसी भी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले सकता है या उस देश का सिटीजन बन सकता है। अगर हम उस देश के, कोई भी देश, अगर हम किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, मैं चाहूं तो मैं किसी दूसरे देश का सिटीजन बन सकती हूँ, लेकिन क्या करना पड़ेगा मुझे, कोई भी इंसान किसी भी दूसरी कंट्री का सिटीजन बन सकता है अगर हम उस कंट्री के सिटीजनशिप के जितने भी लीगल रूल्स हैं अगर हम उसको फॉलो कर ले, यानी कि उसके लीगल जितने भी कॉन्सेप्ट है, लीगल रूल्स, कुछ हर एक कंट्री के अपने अपने रूल्स होते हैं, तो अगर हम उन रूल्स को फॉलो कर लेते हैं तो हम किसी भी कंट्री के सिटीजन कहला सकते हैं। इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों, आपने नाम सुना होगा, आपकी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका बहुत ही माना हुआ नाम है, आपने सुना होगा अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के पास जो है ना बच्चों कनाडा की सिटीजनशिप है, जबकि वो रेजिडेंट कहाँ के हैं, इंडिया के रेजिडेंट हैं। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बच्चों रेजिडेंट आप एक ही कंट्री के कहलाएंगे, जबकि आप सिटीजनशिप मल्टीपल कंट्रीज की ले सकते हैं। यानी कि अगर आप अलग अलग कंट्रीज के जो भी उनके लीगल कॉन्सेप्ट है, अगर आप उस कंट्री के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं, अगर आप उस कंट्री के जितने भी लीगल रूल्स हैं उनको फॉलो कर लेते हैं, तो आप उस दूसरी कंट्री का सिटीजन कहला सकते हो। बट रेजिडेंट आप एक ही कंट्री के कहलाओगे। स्टूडेंट, आई होप आपको मेरा ये वीडियो समझ आया हो। अपने वीडियोस में मैं कोशिश करती हूँ आपको इजी से इजी मेथड से एग्जाम्पल दे करके, एग्जाम्पल्स के थ्रू अपने वीडियोस को एक्सप्लेन कर सकूं। मेरे जिस तरीके के एग्जाम्पल्स मैं बच्चों आपको देती हूँ टॉपिक से रिलेटेड, आप अपनी तरफ से भी एग्जाम्पल्स उसमें एड ऑन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो, और भी हेल्पफुल वीडियोस मैं आपको टाइमली शेयर करती रहूंगी। सो स्टूडेंट, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड प्लीज
मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।